हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो भारत के भूगोल के ऊपर रहेगा। ये भारत का भूगोल का दूसरा क्लास है। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस देखे होंगे, प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है वो आपको पता होगा, तो आपको उसमें भारत का भूगोल एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमारा भारत का भूगोल का क्लास है। ये एक्चुअल में दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने इसका एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। भारत के भूगोल का एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने राज्यों के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है भारत का जो भौगोलिक स्थिति है एवं विस्तार। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, आबकारी आरक्षक हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी टेट, पीएससी व्यापम, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। ये आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में है। क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा भारत है उसका स्थान विश्व में कौन से नंबर में है? क्या 5वां है, 7वां है, 11वां है या फिर 9वां? इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो भारत का जो क्रम है वो विश्व में 7वां क्रम है, 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जो 7 बड़े देश है उसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक है रुख चिन्ह अब आ भारत। ठीक है, रुख चिन्ह अब आ भारत, अब आ भारत, ये ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक के जरिए आप जितने भी बड़े देश हैं उसको क्रम के अनुसार ही याद कर पाएंगे। जैसे रुख से क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, क से क्या हो जाएगा? कनाडा। चीन से चीन हो जाएगा। अ से क्या हो जाएगा? अब अ से अमेरिका। और ब से क्या हो जाएगा? अब जिसमें ब से क्या मतलब है? ब से मतलब है ब्राजील का। और आ से मतलब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा भारत। ठीक है, अगर क्रम देखें तो रूस कितने नंबर? 1। ठीक है, दूसरे नंबर में कनाडा, तीसरे नंबर में कौन है? चीन, चौथे नंबर की बात करें तो अमेरिका, 5वें नंबर की बात करें तो ब्राजील, 6वें नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा 7वां नंबर में है भारत। ठीक है, ये ट्रिक है, इसके जरिए आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जो भारत विश्व के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत देखें, हमने 7वां जो क्रम देख लिया। ठीक है, अब प्रतिशत में बात करें तो भारत जो है वो विश्व के 2.42% क्षेत्रफल के साथ 7वां बड़ा स्थान है। ठीक है, 7वां बड़ा जो देश है। ठीक है, कितना प्रतिशत बताया? अगर विश्व का जो कुल प्रतिशत है वो 100% है, तो इसमें से 2.42% जो है वो भारत का है। ठीक है, और इसी के साथ ये 7वां बड़ा देश है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आपके सारे कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी सजेशन आपको देना हो, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप बता पाएंगे कौन सा टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्य में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। वो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कूट में भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। अब इसमें क्या बोला गया है?
क्या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? जो कर्क रेखा है भारत के निम्नांकित किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें से जो पश्चिम बंगाल है उसमें से होकर के कर्क रेखा जो गुजरती है। अगर हम कुल बात करें तो कर्क रेखा जो भारत देश है उसके कितने 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। नोट करेंगे जो जो मैं चीज़ें बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें, उन्हें आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे, नोट डाउन कीजिए। अब हम ये 8 जो राज्य हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अगर आपको भारत का मैप पता होगा तो आप मैप के ज़रिए आसानी से समझ पाएंगे। सबसे नंबर पर जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो ऐसा रहता है हमारे भारत का जो मैप है, इधर से जब कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, कौन कौन सा मैंने बताया वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी अपने कॉपी में नोट करेंगे, साथ में याद रखेंगे। पहला इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, कहाँ से? सबसे पहले आएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद क्या बताया मैंने? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद बनाया छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद मैंने बताया झारखंड, ठीक है, झारखंड। उसके बाद मैंने बताया पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। जो राइटिंग मेरी है वो समझ नहीं आ रही होगी, एक्चुअल में मैं अपने हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, लिखते नहीं बन रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले मैंने बताया गुजरात, दूसरा मैंने बताया राजस्थान, तीसरा मैंने बताया मध्य प्रदेश, चौथा मैंने बताया छत्तीसगढ़, पाँचवा मैंने बताया झारखंड और छठवां मैंने बताया पश्चिम बंगाल। इसके बाद सातवां मैं आपको बताता हूँ, सातवां है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आठवां की बात करें तो आठवां है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपको मैप याद होगा तो आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो कैसे चलती है? इस टाइप से चलती है, ठीक है। अब इस बीच में जितने भी राज्य होंगे उनसे होकर के कर्क रेखा गुजरेगी। तो अगर मैप आपको क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो अभी हमने क्या क्या देखा? क्या हमने उनमें उत्तर प्रदेश देखा था? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी चीज़ों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। तो सभी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट करेंगे, साथ में याद रखेंगे। आगे बढ़े हम अब, और इस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा से रिलेटेड। कर्क रेखा से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक भाग कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो सर्वाधिक जो भाग रहता है वो मध्य प्रदेश रहता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जो राज्य होगा जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान क्या मैंने बताया? न्यूनतम, और मध्य प्रदेश बताया मैंने अधिकतम। सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर के गुजरती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करते जाएंगे और याद भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या बोल रहा है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? हमने देखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती हमने देख रखा है। क्या मैंने आपको उड़ीसा बताया? उड़ीसा क्या मैंने आपको बताया था? नहीं बताया था। मैंने क्या क्या बताया था? गुजरात बताया था, राजस्थान बताया था, इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल बताया था, त्रिपुरा बताया था, मिजोरम बताया था, छत्तीसगढ़ बताया था,
और मध्य प्रदेश बताया था, ठीक है, राजस्थान बताया था, मैंने गुजरात बताया था। इतनी चीज़ें आपको बताई थी। उड़ीसा का जिक्र मैंने किया नहीं, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें नहीं गुजरती पूछा गया तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप अगर वो याद रखेंगे जो मैंने पहले ही बताया, ठीक है, मैप से अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से होता है गुजरात, ठीक है, ऊपर का पोर्शन होता है राजस्थान, और इधर जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर में यहाँ पे मिलेगा झारखंड, झारखंड के ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के यहाँ पे मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साइड में आपको त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा के बगल में आपको मिजोरम मिलेगा। तो जो कर्क रेखा है वो कैसे गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो इस टाइप से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मैप क्लियर हो तो आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे, क्योंकि जो जियोग्राफी है वो मैप पर ही आधारित होता है। अगर आपको मैप क्लियर है तो आप सभी आंसर को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैप के ज़रिए पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं मैप के ज़रिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं पहले आपको मैप क्लियर करा दूंगा। आप कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पर अच्छे रिस्पांस करेंगे, ज़्यादा रिस्पांस करेंगे, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अपना जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया था, राज्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो बिहार का मैंने जिक्र नहीं किया था, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने क्या बताया था आपको, मिजोरम बताया था, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचान करिए जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एक क्वेश्चन से आपको कितने टाइप से क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं अच्छा बात करूं, ठीक है, अगर अच्छा बोलूं तो आप सीधा राज्यों का क्रम जो है वो याद रख लीजिए, ठीक है। वो अगर आपको याद हो गया तो देखिए, कर्क रेखा से ही रिलेटेड हमको 8 प्रश्न मिल गए, ठीक है। तो आपको अगर याद हो गया एक ही बार में जो 8 मैंने शुरू में बताया, अगर आप वो याद करते हैं तो इनमें से सभी क्वेश्चन का आंसर आप ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या क्या बताया था, गुजरात बताया था, पश्चिम बंगाल भी बताया था, उत्तर प्रदेश जो कि मैंने नहीं बताया था, झारखंड मैंने बताया था, मध्य प्रदेश भी बताया था, बिहार मैंने बताया नहीं था, छत्तीसगढ़ भी मैंने बताया था। अब नीचे दिए गए कोड का उत्तर हमें चुनना था, नीचे दिया गया कोड हमने यहाँ पे लिखा है उसे, ठीक है। अब इसमें से पहला है, यानी कि पहला है, दूसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा है, ठीक है, चौथे के बाद पांचवा है, पांचवा के बाद छठवां नहीं है, सातवां है। तो ये जो क्रम दिया गया है ये कहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ आपको दूसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, सातवां मिल जाएगा, पांचवा मिल जाएगा और पहला मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है सभी चीज़ें। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन आपको देना हो वीडियो में कुछ और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा, अगर आप कोई सजेस्ट करेंगे तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय रेखा IST जिसे बोलते हैं, IST जिसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, और ग्रीनविच मध्य मान यानी कि GMT के बीच समय अंतराल कितना है। क्या बोल रहे हैं, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मध्यमान समय, इनके बीच जो समय अंतराल है वो कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों का आंसर आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। जो हमारे भारत का जो IST लाइन है, ठीक है, IST जो रेखा है, और ये जो ग्रीनविच, ठीक है, वर्ल्ड का जो है ग्रीनविच यानी कि जिसे बोलते हैं हम GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो है इनके बीच का जो समय अंतराल है वो कितना है, 5.5 घंटे का है, ठीक है, 5.5 घंटे का है। ध्यान में रखेंगे, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। अब हम इसके बारे में और अगर डिस्कस करें तो भारतीय मानक समय रेखा जो IST लाइन है वो कितने डिग्री पर है, ठीक है, कौन से
देशांतरी, पूर्वी देशांतरी पर है, तो कौन सा डिग्री है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है यानी कि IST जो लाइन है ये 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। अब इसमें एक और चीजें पूछे जाती है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश मैं लिखता हूँ अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, जो IST है, IST जो लाइन है जो वो उसका जो डिग्री है तो कितना डिग्री है, 82 डिग्री, मैंने बात किया 62 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। अब ये कितने राज्यों से होकर के, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में, ठीक है। तो पहला जो राज्य मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, ठीक है, यूपी मिलेगा। अब दूसरा जो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा मिलेगा हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़। और उसके बाद आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। हो गया क्या, 5 हो गए, 5, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान में रखनी है, पहले मैंने बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा मैंने बताया मध्य प्रदेश, तीसरा मैंने बताया छत्तीसगढ़, चौथा मैंने बताया है क्या, उड़ीसा, और चौथा मैंने बताया उड़ीसा, और पांचवा मैंने बताया आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है, समझ में आया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा और जो ग्रीनविच मध्यमान समय है यानी कि जो GMT लाइन है और हमारा भारत का IST जो लाइन है उनके बीच का जो समय अंतराल है वो 5 घंटे 30 मिनट का है, ठीक है। आगे बढ़ें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारतीय मानक देशांतर, ठीक है, भारतीय मानक देशांतर आपको बताना है कितना है। मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि भारतीय मानक समय रेखा कितने पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। आपको पता होगा जो हम इस तरह से लाइन बनाते हैं इसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और इस टाइप से जो लाइन बनाते हैं उन्हें देशांतरीय रेखा बोलते हैं। चूँकि हमारा भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो अब इस टाइप से जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में है मैंने बता रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, भारतीय मानक समय रेखा समय आधार, भारतीय मानक समय आधारित है पूर्वी देशांतर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, भारत की जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो आपको बताना है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उनकी कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर भारत की जो स्थलीय सीमा है ये है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार है। भारत जो है उसका जो मुख्य भूभाग है, ठीक है, ये जो हमारा भारत हम बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से जो भारत हम बनाते हैं इसका जो मुख्य भूभाग है, ठीक है, वो कितने से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश इसमें है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत के मुख्य भूभाग का जो अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है ना यहाँ पे, मतलब इस टाइप से जो लाइन होती है उनकी बात हो रही है। भारत का ऊपर शिखर यानी कि हम ये समझ लेते हैं कि भारत ये ऊपर वाला अक्षांशीय और ये नीचे वाला अक्षांशीय मुख्य भूभाग की बात कर रहे हैं। तो ये इनका आपको बताना है कितने डिग्री अक्षांशीय और कितने डिग्री अक्षांशीय, ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड उत्तरी अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 15 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है, समझ में आया। अब उत्तरी उत्तरी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भारत है जैसे हम बनाते हैं ये वर्ल्ड,
ठीक है, ये वर्ड हमने बना लिया। अब अगर हम इसमें दिशा डिवाइड करें, ठीक है, तो ऊपर का होता है उत्तर, नीचे का होता है दक्षिण, इधर का होता है पूर्व और इधर का होता है पश्चिम। अब हमारा जो भारत है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपको ये उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, ठीक है, और दिशा कौन सी है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्व की तरफ मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसलिए इसका जो अक्षांशीय जो होगा, अक्षांशीय विस्तार, वो उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश, ऊपर और नीचे दोनों अक्षांशीय विस्तार में मिलेंगे, यह दक्षिण अक्षांशीय रेखा में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर उत्तर समझ आया, और पूर्व में है तो ये पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्वी देशांतर। दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। अगर हम भारत की मुख्य जो भूमि है उसमें लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारत की जो तटीय रेखा है वो लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो तटीय जो रेखा है वो हो जाएगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है 7,517 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे भारत की कुल सीमा रेखा की बात करें, भारत की कुल सीमा रेखा, ठीक है, तो भारत की जो कुल सीमा रेखा है वो है 22,716.5 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा। हमने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, स्थलीय, तो स्थलीय मैंने बताया आपको 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल तटीय यानी कि समुद्र सीमा को भी ऐड करें तो क्या हो जाएगा, कुल तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएंगी, कुल तटीय सीमा रेखा समुद्र भाग को भी ऐड करने पर हम दिखते हैं यहाँ पे समुद्री भाग को भी ऐड करते हैं, ठीक है, समुद्री भाग को भी ऐड कर रहे हैं, कुल तटीय सीमा रेखा में समुद्री भाग को भी ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। आगे बढ़ें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों के साथ में, द्वीपों को शामिल करके भारत की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, अभी मैंने आपको बताया 7,516 किलोमीटर है, 7,516.5 किलोमीटर जो है वो भारत में जो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है पूछ रहा है। अब भारत की तट रेखा की लंबाई, मैंने शायद वहाँ पे आपको तट रेखा की लंबाई नहीं बताई थी, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो आप ध्यान में रखेंगे, वो है 6,100 किलोमीटर। ऑप्शन जो इसमें ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, यानी कि दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है। भारत की दक्षिणतम बिंदु जैसे हम बनाते हैं भारत, ठीक है, उसमें आपको दिशा पता होगा, ठीक है, ऊपर का उत्तर नीचे का दक्षिण, यानी कि दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या वो तमिलनाडु में है, छोटा निकोबार में है, या फिर बड़ा निकोबार, या फिर कौन सा है यहाँ पे द्वीप, आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है क्या, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कार निकोबार द्वीप, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये अगर पूछा जाए तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार, ठीक है, जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह है उस पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसके अतिरिक्त और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमने, जैसे हम दिशा देखते हैं, ठीक है, ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण, साइड का पूर्व और इस साइड का पश्चिम,
ठीक है। अब हमने किसका देखा, दक्षिणतम पॉइंट देख लिया, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि कहाँ है, बड़ा निकोबार में है। अगर हम भारत के उत्तर जो बिंदु है, उत्तरम जो बिंदु है उसकी बात करें, नीचे का क्या था, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और उत्तर बिंदु की बात करें तो उत्तर बिंदु क्या है, मैं लिखता हूं उत्तर या शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। उत्तर में क्या है, इंदिरा काल, ठीक है, इंदिरा काल। भारत का उत्तरम जो बिंदु पूछा जाए तो जो हो जाएगा इंदिरा काल, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर पश्चिमतम बिंदु बात करें, पश्चिमतम बिंदु मैं यहाँ पे सिर्फ प लिख रहा हूँ, प से पश्चिम समझ लीजिएगा। पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो हो जाएगा सरस्रिक, ठीक है, सरस्रिक इसका पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है। अगर पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो मैं यहाँ पे पूर्वोत्तर बिंदु लिखता हूँ। पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, किबूत, ठीक है, किबूत, ठीक है, किबूत इसका उत्तरम पॉइंट हो जाएगा। और ये कहाँ है पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखनी है। सभी चीज़ें जो मैं बताता हूँ आपके फ़ायदे के लिए है, ये सभी चीज़ें आपको नोट करते जाना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक। अब कुल अगर बात करें, कुल की बात करें तो हमने क्या देखा, भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने क्या देखा था, जो इंदिरा पॉइंट देखा था, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछ ले कि भारत का मुख्य भूमि है, उसमें दक्षिणतम नोक कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट मुख्य भूमि को मानकर अगर लें तो दक्षिणतम पॉइंट को कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैप कैमोरियन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, दक्षिण की बात हो रही है भारत में, तो कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपको कोई मुख्य भूमि या कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोला गया है, टोटल भारत की बात हो रही है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो दूरस्थ है, यानी कि दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करती है। पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करती है, तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए मैप याद होना चाहिए, ठीक है। जब अब तक आपको मैप नहीं याद होगा तब तक आप जियोग्राफी को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी को याद करते चले तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मैप अगर याद रखते हैं, मैप आपके मन में या फिर आपको कंठस्थ याद हो चुका है मैप, तो सभी चीज़ें आप जियोग्राफी के जो आंसर है वो आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको मैप बनाना या मैप कंठस्थ करना वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं मैप पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको मैप क्लियर हो जाए कि कौन सा राज्य जो कहाँ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, वो सभी चीज़ें मैं मैप के ज़रिए करवा दूंगा। आपको मैप बनाना भी सिखा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। आपका मुझे प्रतिक्रिया चाहिए, आपका क्या रिस्पॉन्स है, उस पर मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका जो प्रतिक्रिया है वो पॉजिटिव रहा, अच्छा प्रतिक्रिया रहा, तब मैं आगे करूंगा। हमारा क्वेश्चन देखते हैं अब आगे हम। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता। तो आप देख पा रहे होंगे जो पंजाब है हमारा, ठीक है, ये क्या साझा करते हैं, राजस्थान जो है वो साझा करता है क्या, गुजरात क्या वो साझा करता है, हरियाणा क्या साझा करता है। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा जो है वो साझा नहीं करता। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। भारतीय भूमि का पूछ रहा है, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए। आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।